अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़फ़ार यावर, यू वाचिंग स्ट्रेन रिव्यूज़। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से। नेदरलैंड्स के ख़िलाफ़ जो मैच हुआ, दैट वाज क्वाइट अ शॉकर फॉर पाकिस्तानीज़। आई नो दे वर थिंकिंग दैट इजीली पाकिस्तान वो मैच जीत जाएगा। इवन दो एक अच्छे मार्जिन से पाकिस्तान वो मैच जीता, जिससे पाकिस्तान का रन रेट समवेयर अराउंड 1.6 हो चुका है, प्लस 1.6। तो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान, बट दैट डजंट मीन दैट कि पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड बन के सामने आई है, जिस तरह हमने बाकी टीम्स को देखा। इवेंचुअली कल हमने साउथ अफ्रीका का भी मैच देखा, जिसमें उन्होंने 400 प्लस स्कोर किया। और बाकी टीमों में भी ये चीज़ नज़र आ रही है, मतलब एक इंटेंट नज़र आ रहा है चेज़ करने का, बनाने का रन्स। श्रीलंका ने कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ 326 बना लिए थे, बट ऑब्वियसली 400 एक बहुत ही बड़ा टोटल था। सो ऐसे में पाकिस्तान टीम कहाँ स्टैंड करती है। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो हैदराबाद की जो पिच है, दैट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत स्पिन हमें देखने को मिल रहे हैं। इवेंचुअली हमें फास्ट बॉलिंग ट्रैक उस तरह का ख़ास नज़र नहीं आ रहा, बट अगेन पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके पास ना सिर्फ जो है स्विंग है, सीम है, बट दे डू हैव पेस एज वेल। सो आई थिंक पाकिस्तान टीम के पास यही एज है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं कम बैक कर लेते हैं और अपने थोड़े से टोटल स्कोर्स जो होते हैं, यानी अगर 300 से थोड़ा कम भी होता है, वो कहीं ना कहीं उसको रोक पाएंगे। बट ये सिर्फ मिनोस के ख़िलाफ़ होगा, यानी जो छोटी टीम्स होंगी उसके ख़िलाफ़ तो ये पॉसिबल होगा, बट जितनी भी बड़ी टीम्स है उसके ख़िलाफ़ ये पॉसिबल नहीं होगा। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है पाकिस्तान टीम में, दैट इज़ ओपनर्स। और आज की इस वीडियो में हमारा ख़ास जो डिस्कशन होना है वो ओपनर्स के हवाले से ही हो रहा है। सो वी सी दैट फ़खर जमान इज़ नॉट प्लेइंग दैट वेल, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं प्रेशर में आ रहे हैं बाबर आजम, बिकॉज उनके दोनों ओपनर्स उस तरह नहीं चल पा रहे। इमाम की जो परफॉर्मेंस है, यानी इमाम हक की, वो उसी तरह की है, उसमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। इफ़ आई ओपन द स्टैट्स, मैंने अपने पास यहाँ पे स्टैट्स खोल के रखे हुए हैं। सो लास्ट कुछ इनिंग्स में अगर मैं बताऊँ, सो इमाम हक इज़ 15 वर्सेस नेदरलैंड्स, 16 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो है वार्म अप मैचेस थे। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका सिर्फ 1 रन था, इंडिया के खिलाफ 9 रन से, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने एशिया कप में 78 स्कोर किया था। बट उसके अलावा जो है पाकिस्तान वर्सेस नेपाल पे सिर्फ 5 रन, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान में सिर्फ 13 रन। और इसी तरह जो है अगर हम इनके इस स्टैट्स को देखें तो ये कुछ अच्छे नहीं है। एज अ ओपनर ये वर्स्ट स्टैट्स है। और एक और जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी नज़र आती है कि इमाम हक शुरू में ही बहुत स्लो जो है स्टार्ट करता है, जबकि हमने बाकी टीम्स का इंटेंट देखा, वो लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्टार्ट करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि शुरू में जो फील्डर्स जो है ज़्यादा अंदर है, पावर प्ले है, तो उसमें ज़्यादा स्कोर करें और किसी तरह जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन्स पहले 10 ओवर में हासिल कर सके तो वो उनके लिए बेटर होगा। बात कर लेते हैं फ़खर जमान की। सो फ़खर भी कुछ इसी तरह के चल रहे हैं। नेदरलैंड के खिलाफ सिर्फ 12 स्कोर कर पाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 स्कोर था उनका, श्रीलंका के खिलाफ 4 था, इंडिया के खिलाफ 27 था, बांग्लादेश के खिलाफ 20 था। बेसिकली ये लास्ट कुछ ओडीआईज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे में हम देखें तो फ़खर का इंटेंट हमेशा यही होता है कि फ़खर आते साथ जो है हिटिंग करना चाहते हैं। उनकी नेचुरल एक चीज़ यही है कि वो हिटर है, एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग। एक और चीज़ जो फ़खर की मुझे अच्छी लगती है कि फ़खर बहुत ज़्यादा ज़ाय नहीं करते, एज लाइक इमामुल हक बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा बॉल ज़ाय करते हैं। सो फ़खर जमान आई थिंक इनको फिर से एक मौका देना चाहिए श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन इस मरतबा अब्दुल्ला शफीक को लेके आना चाहिए। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक को क्यों लेके आना चाहिए, इसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो इमामुल हक बहुत स्लो खेल रहे होते हैं और उनके अंदर एक इंटेंट नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह मतलब होता है ना ओपनर का कि मैं शुरू में आधे साथ रन स्कोर करूं, और हमें उस तरह का ओपनर चाहिए कि वो आधे साथ ही बॉलर्स पे अपनी दाव पिटा दे। सो इमामुल हम वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अब्दुल्ला शफीक एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और साथ ही साथ इमामुल हक की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरों को रन आउट करवा देते हैं। और जब इस तरह की जो है चीज़ें चल रही होती है ना पिच पे, यानी आप मौजूद हैं और आप सही से अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे अगले बैट्समैन तक, और इस तरह की चीज़ें हो रही होती है कि रन आउट बच रहा है, प्रॉपर खेल नहीं पा रहे हैं, तो काफ़ी सारे भी प्रेशर में आ जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक ऐसे भी टीम में अगर आते हैं, सो दैट माइट बी गुड थिंग, बिकॉज यू नो अब्दुल्ला शफीक कैन हिट एज वेल एज डिफेंस एज वेल। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो शुरू में अगर एक विकेट गिरती भी है तो हमें पता है अब्दुल्ला शफीक कैन स्टे ऑन द क्रीज। सो श्रीलंका के खिलाफ अब्दुल्ला शफीक को मौका देना चाहिए, एंड दैट कैन बी अ ग्रेट थिंग। ये मेरी बात थी ओपनर्स के लिए
क्योंकि अब्दुल्ला शफीक का जो स्टैंड होता है दैट्स क्वाइट डिफरेंट देन इमामुल हक। इमामुल हक सिर्फ ग्लैंस कर रहे होते हैं, जबकि अब्दुल्ला शफीक के पास बहुत सारे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, जिसमें आपका जो है कवर ड्राइव हो गई, पुल हो गया, हुक हो गया। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं स्पिनर्स की। तो स्पिनर्स ना जाने क्यों बाबर आजम बार बार मौका दे रहे हैं नवाज़ को, शादाब को। आई थिंक अब मौका है कि इनमें से किसी एक को बिठाया जाए। शादाब को जो है शायद बिठाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि शादाब लेग स्पिनर हैं, बट उनकी लेग स्पिन कहीं नज़र नहीं आ रही। नवाज़ का इंटेंट फिर भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, बट शादाब बहुत ही लो नज़र आ रहे हैं। दोनों की अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो बहुत ही ख़राब स्टैट्स दोनों के रहे हैं इन बिटवीन। और शादाब के स्टैट्स अगर मैंने ओपन किए हैं जो लास्ट कुछ मैचेस में, अच्छा ये मैं बॉलिंग फिगर्स डिस्कस करूंगा बिकॉज दे आर नॉट प्लेइंग एज अ बैट्समैन, और हमें एज अ बैट्समैन नीड भी नहीं है। अगर ऊपर के लोग हमारे कुछ स्कोर कर जाए तो हमें नीचे वो 20-30 रन कोई भी कर जाता है आके। तो नीदरलैंड्स के खिलाफ एक विकेट ले पाए, 45 रन पड़े उनको। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सिर्फ एक विकेट मिली थी। उसके अलावा न्यूजीलैंड में इन्होंने बॉलिंग करवाई नहीं थी। श्रीलंका के खिलाफ एक विकेट मिली थी। इंडिया के खिलाफ एशिया कप में एक विकेट मिली थी। उसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ विकेटलेस रहे थे। इंडिया के खिलाफ उससे पहले वाले मैच में विकेटलेस रहे थे। नेपाल के खिलाफ जो है 4 विकेट उन्होंने ली थी, पर इट वॉज अगेंस्ट नेपाल। तो ऐसे कुछ स्टैट्स इनके रहे हैं शादाब के। और नवाज़ की अगर मैं बात करूं तो एक विकेट मिली इनको नीदरलैंड के मैच में, न्यूजीलैंड के मैच में, ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी एक विकेट मिली जो कि वार्म अप मैच था। उसके अलावा न्यूजीलैंड में जो है विकेटलेस रहे थे। श्रीलंका के खिलाफ इनको विकेटलेस रहे थे। इंडिया के खिलाफ विकेटलेस रहे थे। नेपाल के खिलाफ एक विकेट मिली थी। अफगानिस्तान के खिलाफ इनको 2 विकेट मिली थी। तो एज अ बॉलर अगर आप सिर्फ मतलब एज अ टॉप स्पिनर आप सिर्फ 5-6 मैचेस पिछले अगर आपके देख रहे हैं तो एक विकेट, 2 विकेट, दिस इज़ नॉट हाउ यू डू। हमेशा पाकिस्तान साइड का रहा है कि हम अच्छे स्पिनर्स लेके जाते हैं, जिस पर जैसे हमने देखा था पहले हमारे पास शाहिद अफरीदी थे जो कि लेग स्पिनर थे, और कहीं ना कहीं शाहिद अफरीदी 2 से 3 विकेटें निकाल जाते थे। कभी कोई मैचेस होते हैं जिसमें एक विकेट मिल रही है, बट ज़्यादातर ऐसे ही होता था कि 2 विकेटें, 3 विकेटें। और 2011 की वर्ल्ड कप की बात करूं तो अफरीदी, इफ़ आई रिमेंबर राइट, वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर, शायद स्पिनर्स में तो हाईएस्ट ही था। और 3 ऐसे मैच गुजरे थे, एक कनाडा के खिलाफ था, एक श्रीलंका के खिलाफ था जिसमें 5 विकेटें ली थी, और एक और भी कोई मैच था जिसमें अफरीदी ने 5 विकेट ली थी और सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को जो है जितवाया था। सो इमेजिन करें उस वक्त शायद अफरीदी 2011 इंडिया में ही जाते हैं और लेग स्पिनर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और हमारा लेग स्पिनर शादाब कुछ भी नहीं कर पा रहा। सो अ बिग क्वेश्चन मार्क। आई थिंक उसामा मीर को मौका देना चाहिए। वैसे मेरी पर्सनल दिली ख्वाहिश ये है कि किसी ना किसी तरह अबरार को मौका मिले, बिकॉज अबरार के अंदर वो इंटेंट नज़र भी आ रहा है और यंगस्टर है, कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि इनमें से कोई इंजर हो जाए। मैं किसी को जो है बदुआ नहीं दे रहा, बट दिली ख्वाहिश है बिकॉज अबरार डिजर्व्स इट। सो ये एक मेरा रिव्यू है। आप लोग क्या सोचते हैं पाकिस्तान टीम में क्या चेंजेस होने चाहिए? इधर फास्ट बॉलिंग में भी आप लोग कोई चेंजेस चाहते हैं या नहीं, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एनीवेज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर नाउ। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।